हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ओलंपियाड क्वेश्चंस, जिसमें आपको यहाँ एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंपोजिशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब देखने को मिलेगा जो आपके सेम एज इट इज़ इंग्लिश ओलंपियाड 2023 में देखने को मिलेंगे। ये तीनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपके फ्रेंड भी इंग्लिश ओलंपियाड इस साल दे रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सब कंटेंट डाला है जो क्लास 6, 7, 8 के इंग्लिश ओलंपियाड में आपको देखने को मिलेगा। यहीं इसी वीडियो से आपको 30 to 35 क्वेश्चंस इन तीनों क्लासेज के ओलंपियाड में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं इसमें जो आपको इंग्लिश ओलंपियाड में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर आपको 4 फ्रेज दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आपको छांटना है। तो मैं क्वेश्चन वाइज आपको करेक्ट आंसर बताता चलूँगा, आपको इनका प्रैक्टिस अच्छे से करना है। आवर डॉग स्टार्टेड बार्किंग लाउडली एज सुन एज द लाइट्स। तो लाइट्स जैसे ही मतलब चली गई तो डॉग स्टार्टेड बार्किंग, तो लाइट का मतलब यहाँ चले जाने से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंट ऑफ, एज सुन एज द लाइट वेंट्स ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट प्रोनाउन भरना है एमी एंड आई। जब भी सब्जेक्ट जो हो तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट की बात हो रही है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको बताना है ये किस तरह का सेंटेंस है। आपको पता होना चाहिए सेंटेंस का कितना पार्ट होता है, तो उसमें से ये कौन सा। प्लीज़ पास मी द बुक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है। पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव जिनमें नोट आ जाता है, इंटेरोगेटिव जिनमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है लास्ट में, वो होते हैं इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें वर्ब से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, टेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सब क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल एज इट इज आपको ओलंपियाड में भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा माई ब्रदर, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा गेट्स, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, मतलब सिंगुलर वर्ब ही आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है जिसमें वर्ब के बाद एस या ई एस लगता है। तो माई ब्रदर किसी का भी नाम हो, और ही, सी, इट, ये सब क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और इनके साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच, अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। द कैट क्विकली क्लाइम्ड अप द टॉल ट्री। तो इसमें पूछा गया था क्विकली क्या है, तो क्विकली एडवर्ब है, क्योंकि क्लाइम की इसमें आइडेंटिफाई किया है। क्लाइम को कैसे चढ़ी, क्विकली जल्दी से चढ़ गई। वर्ब को जो डिफाइन करता है वो होता है एडवर्ब। कोई काम कोई फास्ट करता है, कोई क्विकली करता है, कोई स्लोली करता है, जो वर्ब के बारे में हमें बताता है वो होता है एडवर्ब। ओके। नेक्स्ट आपसे वन वर्ड ये पूछा गया है, यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। A group of people who are elected to govern an area such as a city or county, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं काउंसिल। तो आपको साथ साथ में स्पेलिंग भी लर्न करना है ऐसे वर्ड्स का। A member of an army, especially one who is not an officer, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु कैन डू मैजिक ट्रिक्स। तो मैजिक ट्रिक करता है वो क्या होता है, मैजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु गिव्स ए मैसेज टू समबडी, तो वो होता है मैसेंजर। कनेक्टेड विद रिलीजियन और विद ए पार्टिकुलर रीजन, उसको क्या बोलते हैं, रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब आपको इसमें
सिनोनिम बताना है सेम मीनिंग वर्ड। तो फेरोसियस का क्या हो जाएगा? फेरोसियस का हो जाएगा फर्स, FIERC, फियर्स। नेक्स्ट चेरिस, चेरिस का क्या हो जाएगा? एंजॉय, मतलब सिनोनिम सेम मीनिंग वर्ड। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोरटेल। नर्वस, नर्वस का हो जाएगा बोल्ड। और सेल्डम, सेल्डम का हो जाएगा रेयरली। ये थे इनका क्लोजेस्ट मीनिंग वर्ड। उसके बाद साइड में आप देख रहे होंगे, इसमें आपको आर्टिकल भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके इंग्लिश ओलंपियाड 2023 में आएंगे। तीनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8। ओके। माई ब्रदर स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी। यू भले ही वावल है, बट यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही है व्यंजन की, ये की, तो यहाँ यूनिवर्सिटी के आगे हमेशा ए लगता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, क्योंकि जब हाईएस्ट 3rd डिग्री आ जाती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल आता है। आई हैव ए वन, ओ भले ही आर्टिकल है, बट इसका जो साउंड है वो वह का है, जो एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ आएगा आई हैव ए 1 रुपी नोट विद मी। वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर, एच, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, बट साउंड इसका आवर, आ का आ रहा, जो स्वर है वावल है, तो इसमें आवर से पहले हमेशा आता है एन। ऑनेस्ट से पहले भी एन आता है। लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक, तो आपको इनका प्रैक्टिस करना है। अभी तो मैं बता रहा हूँ, आपको बाद में इस वीडियो को स्लो स्पीड में करके आपको उनका प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आप इस ओलंपियाड में कुछ अच्छा कर पाएंगे, प्राइज मनी जीत पाएंगे। उसके बाद आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ये क्लास 7 से ली गई हैं, तो क्लास 7 को तो बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए कि सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा। क्लास 6 का इन क्वेश्चंस में से आपको 70 to 80% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और क्लास 8 का भी 70 to 80 क्वेश्चंस आपको देखने को परसेंट मिलेगा। इसमें एथिस्ट का स्पेलिंग करेक्ट पूछा गया था, तो एथिस्ट जो आस्तिक होते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, ATHEIST। उसके बाद सबमिसिव, सबमिसिव का हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन का स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद एटसेट्रा हो जाएगा ऑप्शन डी। ETC हम जो डॉट लिखते हैं, एटसेट्रा। और उसके बाद एग्जागेरेट, एग्जागेरेट का करेक्ट स्पेलिंग होगा EXAGGERATE। तो आपको ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। नेक्स्ट में देखिए, मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ब या फ्रेज। तो पावरफुल का पूछा गया है। पावरफुल का इट इज ए सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम क्या होगा पावरफुल का? ये हो जाएगा ओमनीपोटेंट। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ दैट गॉड इज ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल मतलब ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट में रीन, रीन का पूछा गया है। रीन इसका क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम पूछा गया है। रीन ओवर बाय ए किंग और क्वीन, इसको मतलब ये फ्रेज ही है पूरा। इसका वन वर्ड आपको एक बताना, वो होता है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है? राजा का शासन होता है या रानी का शासन होता है। आजकल बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा बचा है, जैसे इंग्लैंड में क्वीन और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे स्पेन में, पुर्तगाल में, जहां राजा का अब भी थोड़ा सा पावर बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, उसको क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानता, उसको बोलते हैं इलिटरेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कार ऑफ माइन इज टू ओल्ड, आई थिंक इट इज ऑफ नो यूज नाउ। नो यूज का क्या बन जाएगा? ऑब्सोलीट। समथिंग नो यूज इन कंडीशन, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, नो यूज को, ठीक है। इसका ये सिनोनिम हम बोल सकते हैं। ग्रीडी फॉर मनी, जो पैसों के लिए लालची हो उसको क्या बोलते हैं? एवेरिशियस। एवेरिशियस। जेनरस तो क्या होता है? काइंड होता है। स्पेंडथ्रिफ्ट क्या होता है? माइजर, कंजूस। स्प्लेंडेड तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट में देखिए आप, इसमें आपको मैच करना है एनालॉगीज से। राइटर पेन का यूज करता है, तो टाइप राइटर किसका यूज करता है? आप देखिए क्वेश्चन को समझिए। राइटर पेन, तो टाइपिस्ट किसका यूज करेगा? मेरे ख्याल से बहुत इजी है ये, टाइप राइटर। रेग्रेट पास्ट, तो फोरकास्ट का क्या बनेगा? फ्यूचर। हैप्पी कंटेंट, तो सैड का क्या बनेगा? ग्लूमी। सैड का ग्लूमी। नेक्स्ट, ड्रामा, बुक में चैप्टर होते हैं, ऐसे ही ड्रामा में क्या होता है? ड्रामा में सीन होता है। कैटल, ए ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड, तो किसके ग्रुप को टीम बोलते हैं? तो स्पोर्ट्समैन के ग्रुप को हम टीम बोलते हैं। उसके बाद आपको प्रोनाउन भरने हैं, कौन से? पॉजेसिव। तो इसमें मैं बता देता हूं पहले में, दिस बुक इज माइन। सेकंड में आएगा हर्स, लड़की के लिए हर यूज होता है, तो पॉजेसिव का हर्स बन गया इसका। उसके बाद देयर्स, उसके बाद हिज, और उसके बाद योर्स। आपको जो भी डेफिनेशन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़िए और फिर उसके आंसर को ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इंग्लिश ओलंपियाड 2023 क्लास 6, 7, 8 के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके फ्रेंड ने भी भरा है, तो प्लीज़ फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपके हर चीज़ में काम आएगी, आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएगी। अगर आप किसी स्कूल में एंट्रेंस के लिए एडमिशन के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें प्रीपोजिशन बताना है आपको। प्रीपोजिशन कौन कौन सा यूज होगा? द चिल्ड्रेन आर स्टैंडिंग, तो जब भी स्टैंडिंग की बात आती है तो होता है रूफ, तो रूफ के अंदर में खड़े हैं या रूफ के ऊपर खड़े हैं। जब भी कोई चीज़ ऊपर रखी हो किसी चीज़ के, तो हमेशा ऑन आएगा। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ऐसे ही द चिल्ड्रेन आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ। द पीपल वर स्टिल 200 मीटर्स फ्रॉम द समिट, तो मीटर्स ऑफ द समिट मतलब 200 मीटर दूर है। वी वॉक डैश द फॉरेस्ट, वी वॉक बीनीथ द फॉरेस्ट। We took out a phone dash his pocket, from his pocket. And last, they have been in Canada last summer, तो जब भी बात हो रही हो लास्ट समर की, मतलब टाइम की, तो उसमें फिक्स टाइम की, तो हमेशा सीन्स आता है। जिसमें डेफिनेट टाइम दिया गया हो उसमें सीन्स आता है, इनडेफिनेट हो तो उसमें फोर आता है। उसके बाद हैं, आपको ऑक्सिलरी वर्ब भरना है, इज एम आर वाज वर्ब में से भरना है, कैन कैव मॉडल्स में से भरना है। तो देखिए कौन सा सूटेबल रहेगा। वी डैश टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, वी डैश टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, तो करेक्ट इसमें हो जाएगा वी ओट टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, हमें ओकेजन पर तो रहना ही चाहिए। नेक्स्ट, हर नेकलेस इज एनॉर्मस बिग, इट्स डैश हैव कॉस्ट ए फॉर्चून, तो इट मस्ट हैव ए फॉर्चून।
नेक्स्ट, सी डैश डू एनीथिंग फॉर मनी, तो सी कुड डू एनीथिंग फॉर मनी। कैन भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट, ही डैश फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही विल फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल्स होती हैं, तो इसमें मॉडल्स ही पूछा गया है। सी डैश बी गिवन वार्म वेलकम इफ़ ही अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शैल बी गिवन वार्म वेलकम इफ़ ही अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। उसके बाद आपसे एंटोनियम पूछे जाएंगे, एंटोनियम पूछे गए हैं। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा आपके इस ओलंपियाड में एंटोनियम और सिनोनियम ही पूछा जाएगा, तो आपको इनका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितने भी दिए गए हैं आप किसी कॉपी में लिख लीजिए और उनको अच्छे से लर्न कीजिए। मोनोटोनस का एंटोनियम पूछा गया है, तो मोनोटोनस का एंटोनियम हो जाएगा एक्साइटिंग। मोनोटोनस क्या होता है? बोर होता है, तो एक्साइटिंग इसका एंटोनियम हो गया, ऑपोजिट मीनिंग। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज, फ्रेज के लिए एक आपको वर्ड देखना है, तो इसके लिए क्या बनेगा? टू बी एक्सट्रीमली एनॉयड ड्राइव्स मी अप द वॉल, मतलब टू बी एक्सट्रीमली एनॉयड। अब इसमें एडवर्ब भरना है। एडवर्ब मतलब जो वर्ब को डिनोट करे, डिफाइन करे। जिमी डैश ईट्स द आइसक्रीम, आइसक्रीम को वो कैसे खा रहा है? ठीक है, तो डेली, जिमी डेली ईट्स द आइसक्रीम, हर रोज गर्मी में आइसक्रीम खा रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूजेस ए लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब किसमें है वो पता करना है। ही लुक्स हैंडसम, डिड यू हैव लंच, रीमा टेस्टेड द पिकल, तो इसमें लिंकिंग वर्ब हो जाएगा लुक्स, ही लुक्स हैंडसम। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ब, स्पेलिंग पूछा गया है, तो नेसेसरी, अनप्रिडिक्टेबल, इमोर्टल, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है इमोर्टल, इमोर्टल। नेक्स्ट में है, हाँ अभी आपसे क्वेश्चन टैग भी पूछा जाएगा अचीवर सेक्शन में या कम्युनिकेशन स्किल में, आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन टैग पूछा जाता है। तो लेट्स प्ले, आपसे कोई बोले लेट्स प्ले, तो आप क्या आंसर देंगे? तो लेट अस प्ले, हमें खेलना चाहिए, तो आप किसी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे यस शैल वी, हमें खेलना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मॉडल के बाद उसका सब्जेक्ट रखना होता है। द चेयर इज़ कंफर्टेबल, अगर आप किसी से बोल रहे हैं ये चेयर तो बहुत आरामदायक है, फिर आप उससे क्या पूछेंगे? है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, है कि नहीं। तो ऐसे में इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? वॉज इट, दिस चेयर इज कंफर्टेबल, इजंट इट, तो करेक्ट क्या आ जाएगा? इजंट इट। 3 में सम ऑफ अस मेट हिम, तो डिडंट वी, अस क्योंकि अस दिया गया है इसमें, तो अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा? वी आवर अस। आपको प्रोनाउन का भी थोड़ा समझ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन टैग को अच्छे से कर पाएंगे। और ये भी पता होना चाहिए कि वर्ब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन वर्ड इधर आता है। जैसे इसमें इज था, प्रेजेंट था, तो इजंट से ही पूछा जाएगा। मेट सेकेंड फॉर्म है मीट का, मतलब पास्ट टेंस था, तो पास्ट के ही वर्ब से हम पूछेंगे डिडंट वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज नॉट रेनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज इट। नॉट होगा तो उसमें नॉट नहीं आएगा क्वेश्चन टैग में, और नॉट नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा क्वेश्चन टैग में, और पॉजिटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव बनाना होगा उसको। स्टॉप शाउटिंग, आप किसी को बोल रहे हैं, क्लास में बोल रहे हैं स्टॉप शाउटिंग, तो उसके बाद विल यू, क्या आप रहेंगे? तो ऐसे ये होता है क्वेश्चन टैग। उसके बाद
नाउन छांटना है आपको। चूज द करेक्ट कॉमन नाउन फ्रॉम द ऑप्शन। इसमें से क्या क्या कॉमन नाउन है वो आपको पता होना चाहिए। नाउन कितने टाइप का होता है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और काउंटेबल। तो उसके बारे में आप तो देखिए इसमें कौन कौन सा नाउन है। शी couldn't recognize the face of her colleague as she joins the office after a long break। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही ऑफिस भी नाउन है और कलीग साथ में जो काम करता है उसको बोलते हैं कलीग। ये स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्पेलिंग में ये बिल्कुल देखने को मिलेगी, तो आप ये लर्न कर सकते हैं। और ऑफिस ऑफिस भी नाउन है, तो दोनों ही नाउन है इधर कॉमन। सिनोनिम पूछा गया है आपसे, एक्स्ट्रावेजेंट का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम होता है एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट। बेफल तो होता है कंफ्यूज, पजल। थ्रिफ्टी वीक होता है। नेक्स्ट, करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। देखो इडियम से भी, इडियम भी आपसे पूछा गया है, इडियम भी पूछा जाएगा, फ्रेज भी पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठंडे बस्ते में छोड़ना, मतलब इग्नोरिंग समथिंग और समवन। किसी को इग्नोर करना मतलब आप क्या कर रहे हैं उसको, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। उसके बाद करेक्ट, इनकरेक्ट क्या है? देखो तीन में से आपसे ये पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है। उसमें तो ओलंपियाड में तो आप में आपसे चार में से पूछा जाएगा, चार में से करेक्ट कौन सा है। तो आप देखिए कि इनकरेक्ट इसमें कौन सा है और करेक्ट कौन सा। दो करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है। तो एक्रेज इसका एवरेज का लिखा गया है ये, तो ये गलत है। बाकी आर्बिट्रेरली भी सही है और अक्यूमुलेट भी सही है। नेक्स्ट में वन वर्ड पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु स्टडीज ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर मनी। जो कॉइन्स की स्टडी करता है उसको हमेशा बोलते हैं नमिस्मेटिक्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, पेपर मनी। द स्टडी ऑफ कॉइन, पेपर मनी इज कॉल्ड एज नमिस्मेटिक्स। नमिस्मेटिक्स। उसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट कोलोकेशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। I wish you the very best for your exams, dash a leg। तो इसका हो जाएगा break a leg। नेक्स्ट, I wish to dash my own empire one day। I wish to, तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनाएं? I wish to make, I wish to have my own empire one day। खुद का कंपनी हो, खुद का कुछ भी हो। थर्ड में आई डैश ए मिस्टेक इन माई मैथ एग्ज़ाम। तो पास्ट की बात हो रही है, तो सेकंड फॉर्म आएगा आई मेड ए मिस्टेक इन माई मैथ एग्ज़ाम। नेक्स्ट, आई एम प्लानिंग टू डैश ए हॉलीडे इन दिसंबर और जनवरी। तो आई एम प्लानिंग टू हैव है हॉलीडे इन दिसंबर और जनवरी, बाकी नहीं आएंगे, हैव इधर सही रहेगा। आई डैश माई शॉपिंग वंस ए मंथ। तो आई डू शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग क्या है, नाउन है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है। आई डू, ये डू इसमें क्या हो जाएगी, वर्ब। आई डू माई शॉपिंग वंस ए मंथ, महीने में एक बार। उसके बाद आपको ब्रैकेट में भरना है, एडजेक्टिव भरना है या एडवर्ब भरना है। तो जॉन इज स्लो, स्लोली या स्लो आएगा, क्या आएगा, तो वो आपको इधर समझना है। जॉन के बारे में बात हुई है तो एडजेक्टिव आएगा, और ही वर्क्स, इसके काम के बारे में बात हुई है तो आएगा एडवर्ब। तो स्लो का एडजेक्टिव स्लो ही होता है, और बट स्लो का एडवर्ब क्या बनेगा, स्लोली। अब जैसे सू, सू इज ए केयरफुल, केयरफुल तो ठीक है, ये का सेम आ जाएगा, एडजेक्टिव है ये। बट शी क्लाइम्ड अप द लेडर, वो सीढ़ी में कैसे चढ़ती है, वो हो जाएगा एडवर्ब, केयरफुली, केयरफुली बन जाएगा। ऐसे ही द डॉग इज एंग्री, डॉग तो एंग्री है, बट ही इज एन, नो, इट बार्क्स एंग्रीली, बहुत ही गुस्से से बाग करता, भौंकता है।
ऐसे ही एक्टेड एक्सीलेंटली। अब देखो एक्शन की बात हुई, ही एक्टेड, एक्टेड कैसे एक्ट किया उसने, एक्सीलेंटली। एक्सीलेंट क्या है, एक्सीलेंट तो एडजेक्टिव है। ही इज एन एक्सीलेंट एक्टर। तो एग्जाम में आपको ओलंपियाड में बिल्कुल ऐसे के ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा। अब जैसे दे लर्न फ्रेंच, अब लर्न की बात हुई है, वर्ब की बात हुई है, तो इजी का क्या बन जाएगा, इजीली। दे थिंक फ्रेंच इज एन, फ्रेंच कैसी लैंग्वेज है, लैंग्वेज की बात हुई है तो एडजेक्टिव बनेगा इजी। ओके। हेनरी, हेनरी, हेनरी की बात हुई है, हेनरी कैसा सिंगर है, तो ये तो गुड रहेगा इधर एडजेक्टिव। ही सिंग्स, अब वर्ब की बात हुई है तो ही सिंग, गुड का क्या बन जाएगा, वेल। ही सिंग वेल, वो बहुत अच्छा गाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड बिल्कुल आपको सेम एज इट इज ही ओलंपियाड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, जितना प्रैक्टिस हो उतना प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट में आपसे कलेक्टिव नाउन के बारे में पूछा गया है, किसको क्या बोला जाता है। जैसे ए स्वार्म ऑफ बीज, तो स्वार्म ऑफ बीज को क्या बोलते हैं हम, अटैक्ड हिम। तो फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेज। तो इसमें कलेक्टिव नाउन कौन सा था वो बताना है हमें। तो इसमें कलेक्टिव नाउन है, तो करेक्ट आंसर इसका स्वार्म होगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप, मधुमक्खियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वार्म। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सोनिया डैश टू विजिट हर टुडे। तो सोनिया प्लान्स, मतलब ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब में हमेशा वर्ब के साथ एस आता है। सोनिया प्लान्स टू विजिट हर टुडे। नेक्स्ट में चूज ए पेयर ऑफ वर्ड विच हैव ए सिमिलर रिलेशनशिप टू दैट बिटवीन द गिवन। अब जैसे बेनिवोलेंट क्या होता है, काइंड, चैरिटेबल, तो B9 हो गया इसका। ब्रिटल, ब्रिटल का क्या हो जाएगा, ब्रेकेबल। ब्रिटल क्या होता है, जो आराम से टूट्स के। बेनिवोलेंट, काइंड, B9 होता है, मतलब ये सिनोनिम है, तो ब्रिटल का सिनोनिम क्या होगा, ब्रेकेबल। इसमें पूछा गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, डोंट बी डैश ऑलवेज, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो किसी को बोला गया है कि डोंट बी सीरियस, हमेशा सीरियस मत रहो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट में फिलिंग द ब्लैंक, ब्लैंक भरने को बोला गया है। इसमें हाउ डैश वाटर, वाटर से पहले मैनी आता है कि मच आता है, या सो मच आता है। तो अगर आपको पता होगा तो इजीली, बहुत ईजी है। वाटर से पहले जब भी लिक्विड की बात होगी, क्वांटिटी की, अनकाउंटेबल, तो मच आएगा। काउंटेबल कोई चीज़ हो तो मैनी आता है। अब आपसे होमोफोन पूछा है नेक्स्ट में, ही कंसिडर्ड हिज मदर टू बी हिज। तो आप देखिए, थोड़ा ट्राई कीजिए आंसर लेने का। हिज मदर टू बी हिज आइडल, आइडोल, आइडियल, आइडियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइडियल, आदर्श, मेरा आदर्श। सभी का कोई ना कोई आइडियल होता है, आदर्श होता है। नेक्स्ट, द लीगल डैश टू हिज वेल्थ इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द लीगल हियर, द लीगल हियर टू हिज वेल्थ इज हिज ओल्डेस्ट सन। द डैश ऑफ द किटिन, किटन आर शार्प, किटन का क्या शार्प है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जोड़ा, पंजा, पोज, द पोज ऑफ द किटन आर वेरी शार्प। नेक्स्ट, आई ऑलवेज बुक एन डैश सीट फॉर माई सेल्फ। तो आई ऑलवेज बुक एन एसले सीट फॉर माई सेल्फ, AISLE, एसले सीट फॉर माई सेल्फ। और नेक्स्ट में हो जाएगा द स्ट्रेंथ ऑफ एचिलस, एचिल्स वॉज इन हिज हील हो जाएगा। तो सबका हालांकि होमोफोन में प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है बट स्पेलिंग डिफरेंट रहता है, वो स्पेलिंग ही आपको पता होनी चाहिए कि वो डिफरेंट क्या है। एचिलस हील होता है वीकेस्ट पॉइंट। उसके बाद आपसे एम्फेटिक ऑक्सिलरीज के बारे में पूछा गया है, ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं हम। हाँ, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है।
चूज द करेक्टली पंक्चुएट ऑप्शन, किस में अच्छे से पंक्चुएशन लगा है, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन वर्ड, आपको ये देखने हैं। तो देखिए, थोड़ा पहचानिए। नो आई वॉन्ट, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, नो आई विल नॉट। विल यू ऑर्डर ए पिज्जा टुनाइट, कोई आपसे बोले विल यू ऑर्डर ए पिज्जा टुनाइट, नो आई विल नॉट। ओके, नेक्स्ट में जैसे प्लीज डू हेल्प अस, विल यू, तो किसी से पूछेंगे तो कैसे बोला, प्लीज डू हेल्प अस, क्या आप करेंगे, ठीक है, वही है, क्वेश्चन टैग है ये भी। इट वॉज माई ग्रैंड मदर्स सारी, तो इसमें सही पंक्चुएट कौन सा है, ऑप्शन बी, इट वॉज माई ग्रैंड मदर्स साड़ी। अपोस्ट्रोफी एस आपको अच्छे से देखना है ऐसे सेंटेंसेज में। दीज आर स्टूडेंट्स बैग्स, तो इसका हो जाएगा दीज आर स्टूडेंट्स बैग्स। प्लूरल होता है जिसमें, तो प्लूरल में एस के आगे एस ऐसे नहीं लगता कभी भी, बस प्लूरल का जो एस है उसी में अपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है, बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं होती। प्लूरल वर्ड्स में सिंगुलर होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो इधर भी इसी का मतलब है, स्टूडेंट का बैग, स्टूडेंट के बैग, ठीक है। हमेशा प्लूरल में सिंपल अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, उसके आगे एस नहीं लिखा जाता। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, द टीचर सेड। नरेशन आपने पढ़ा होगा, ये नरेशन है, नरेशन शायद क्लास 7 में आपने पढ़ लिया होगा। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद राइमिंग वर्ड आता है, राइमिंग वर्ड हालांकि इसमें नहीं आता, फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो राइमिंग वर्ड लिखना था आपको, क्राउंड, क्राउंड का हो जाएगा फाउंड ग्राउंड, क्रो का हो जाएगा ग्रोसो, टेल का हो जाएगा फेल बेल, वो हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उसके बाद आ गया अपना लास्ट एक्सरसाइज है ये, इसमें आपसे फ्रेज पूछा गया है। इडियम फ्रेज आपने सुना होगा, तो उसमें हिट द सेक, हिट द सेक का क्या मतलब है, इसका करेक्ट क्या बनेगा, हिट द सेक, तो इसका करेक्ट बन जाएगा ऑप्शन सी, गो टू बेड और स्लीप, सो जाना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। वर्ब बताना है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इज तो होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, हो जाएगा। जब भी ग्रुप की बात हो, कलेक्टिव नाउन हो, तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है ना कि स्टूडेंट्स की। एक ग्रुप जा रहा है, द ग्रुप इज प्लानिंग ए फील्ड ट्रिप टू म्यूजियम नेक्स्ट वीक। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये आगे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जो IAS IPS ये UPSC के एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ये स्पेलिंग बहुत बार आ चुकी है। मतलब देखिए, आप अभी से इन ऐसी चीज़ों को लर्न करेंगे तो आपके आगे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो प्लेगियरिज्म का मतलब होता है स्टील या थेफ्ट ऑफ लिटरेरी, चोरी करना, स्टील करना, ठीक है, किसका, लिटरेचर का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा अच्छे से करेक्टली स्पेल्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलेंडर। कैलेंडर अच्छे से लिखा, वरना सब में SEPE सेपरेट होता है, अननेसेसरी होता है और सरप्राइज। हालांकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें मेरे ख्याल से ये नहीं है, बाकी सब तो मुझे करेक्टली स्पेल्ड ही लग रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसका मुझे सभी ठीक लगा, तो हाँ, कैलेंडर में हालांकि इधर दिक्कत दिखाई दे रही है, तो ये हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड एज द करेक्ट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब आगे लगता है, जैसे एंटी लगता है, अन लगता है, इन लगता है, एन लगता है, तो किस में अच्छे से प्रीफिक्स लगा है जो करेक्ट है, तो एंटी सोशल इसका हो जाएगा। अनसोशल नहीं होता, इन सोशल नहीं होता,
डिसोशल नहीं होता। सोशल में लगाया गया है ये, सामाजिक में। तो कुछ लोग सामाजिक होते हैं, कुछ लोग एंटी सोशल होते हैं, असामाजिक, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें शायद 100 से भी ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। बिल्कुल आपके ये इंग्लिश ओलंपियाड 2023 में क्लास 7 में तो यहाँ से 90 से 95% आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लास 7 की बुक में से बना है। क्लास 6 के ओलंपियाड में आपको यहाँ से 60 to 70% देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। आपको बहुत ज़रूरत है इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्वेश्चन तैयार कीजिए, और क्लास 8 में भी 60 to 70% इधर से देखने को मिल जाएंगे। तो आप दोनों क्लासेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। हालांकि मैं क्लास 8 और 9 के लिए भी एक लेके आऊँगा। आई होप आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करूँगा बहुत कुछ यहाँ से ओलंपियाड में आपके एज इट इज़ देखने को मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।